Hi students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sagar Pandya, and after a great success of the political science paper, there were great DMs by the students. सबका messages आने लगा था that yes, the paper was really easy and the questions were really helpful. तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स का भी एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाऊं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का. अगेन वापस बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द क्वेश्चंस जिसके ऊपर तुम डिपेंड होके खाली यही करना है सागर सर ने बोला है तो नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो एक्सपेक्ट किए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चन. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 marks ईच फॉर 6 marks. दैट इज 3 लिखना है हम लोगों को. इसमें देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट. इसमें 14 क्वेश्चंस आ सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, expansion of supply and contraction of supply, partial and general equilibrium, direct demand and indirect demand, and total and marginal utility. These are the 5 questions जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इसके अलावा ऑल्सो देर आर अदर 5 क्वेश्चन सेकेंड टू द बेस, दैट इज स्लाइसिंग एंड लंपिंग मेथड, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, स्टॉक एंड सप्लाई, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, एंड द लास्ट वन दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस. अभी ये वो क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं सेकंड टू द बेस. मतलब क्या, मतलब ये सब पूछे गए हैं एंड ये दूसरे 5 क्वेश्चंस है जो दूसरे कॉलेजेस में पूछे गए हैं प्रीलिम एग्जाम में बट कम पूछे गए हैं. देर आर अदर 4 क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स एंड वो पूछ सकते हैं अगेन. These questions are money market and capital market, perfect competition and monopoly, GDP and NDP, and the last question that is relatively elastic and relatively inelastic. These are the 14 questions. Let's have a quick recap. सबसे पहले first one, direct and indirect tax. Second one, expansion of supply and contraction of supply. Third one, partial and general equilibrium. Fourth one, direct demand, indirect demand. Fifth one, total and marginal utility. इसके अलावा the second to the base were slicing and lumping method, demand and supply curve, stock and supply, total cost and total revenue, and public and private finance. इसके अलावा other 4 were money market, capital market वाला, perfect competition and monopoly, GDP and NDP, and relatively elastic and relatively inelastic. Dear students, distinguished part वाला तो खत्म हुआ. Now coming to question number 3, answer the following. अभी इसमें 4 marks ईच वाले रहेंगे, 12 marks का टोटल. आंसर द फॉलोइंग रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अगेन ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे. इसमें मैंने अपने 11 क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्ट किए हैं जो पूछे गए हैं बहुत सारे पेपर्स में. लाइक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपोली विथ 4 फीचर्स, explain any type of utility, 4 types of utility, explain any 4 features of monopolistic competition and 4 features of microeconomics. ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में एंड इसमें से ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए हैं. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज 4 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, द स्कोप ऑफ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड एक्सप्लेन द कैपिटल मार्केट रोल इन इंडिया. ये वो क्वेश्चंस है, एक कैपिटल मार्केट रोल ऑफ इंडिया. ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया था, पास्ट पेपर्स में भी पूछा है, बट ये वो क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, कैपिटल मार्केट रोल इन इंडिया. इसके अलावा देर इज वन मोर क्वेश्चन विच आई विल बी एडिंग ऑन, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन, वो वाला जो टेबल आता है वो. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से 11 क्वेश्चंस ये वो वाले हैं. लाइक ओलिगोपोली, 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 4 features of monopolistic competition, 4 features of microeconomics, 4 exceptions of law of supply, relationship between total utility and marginal utility, scope of macro and microeconomics, types of index number. The 9th one will be capital market role in India, and the last one that is types of foreign trade. इसके अलावा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4. दिस विल बी क्वेश्चन ऑफ अग्री डिसअग्री. अगेन ये 4 मार्क्स ईच के लिए आएगा फॉर 12 मार्क्स, मतलब 3 लिखना है उसमें से. नाउ इसमें से ना मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज अग्री और डिसअग्री वाला. फर्स्ट वन इज द व्हेन द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स फॉल्स डिमांड फॉर सच गुड्स राइजेस. ये फर्स्ट वन रहेगा.
Second one, there are many theoretical difficulties in the estimation of national income. So what are the difficulties, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एग्जैजरेट नहीं करेंगे ज्यादा, आराम से थियोरेटिकल वे में जो पूछा गया है उतना लिखेंगे. थर्ड वन इज इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स इज द ओनली फंक्शन ऑफ आरबीआई. अभी इसको अग्री डिसअग्री वाले पार्ट में ना बहुत रेयरली पूछा गया है, बट यस ये पूछ सकते हैं ये टाइम के एग्जाम में. सेलर इज द प्राइस मेकर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द फोर्थ क्वेश्चन. Fifth one is inverse relationship between price and demand. Now this is examiner's favorite question जो पूछा गया है, along with microeconomics deals with the study of whole economy. These are the two questions जो examiner का favorite है, आंख बंद करके हम लोग को पढ़ के जाना ही है ये. इसके अलावा RBI functions as a leader of coordinator of the commercial banks in the country. Eighth one will be all desires are demand. Ninth one, commercial banks create credit. And the last one, that is obligatory function is the only function of the government. ये वो क्वेश्चन है लास्ट वन, दैट इज obligatory function is the only function of the government. ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा तो है, बट ये टाइम के एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मोस्टली जितने भी साल में पूछा गया था दिस वाज एक्सपेक्टेड, बट ये हुआ नहीं था कंप्लीट. सो ये पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, बट ये साल एक्सपेक्टेड है. सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अग्री डिसअग्री अगेन रिपीट करता हूं, 10 मेरे फेवरेट क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हेन द प्राइस ऑफ जिफिन गुड्स फॉल्स डिमांड फॉर सच गुड राइजेस. सेकंड वन, theoretical difficulties in the estimation of national income. Third one, issue of currency notes is the only function of RBI. Fourth one, seller is the price maker under perfect competition. And fifth one, inverse relation between price and demand. अभी ये फिफ्थ वन वाला एंड सिक्स्थ वन वाला मैंने बोला था, ये इसमें से एक आ सकता है, दैट इज सिक्स्थ वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी. Seventh one is RBI functions as a leader and the coordinator of commercial banks in the country. Eighth one is all desires are demand. Ninth one, commercial banks create credit. And the last one, that is obligatory functions is the only function of the government. Now coming to diagrams. Fifth one. आज तक ये ऐसा क्वेश्चन था जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था टिल लास्ट ईयर, लाइक द डायग्राम और द पैसेज और इलस्ट्रेशन. ये वाला वो क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स ईच पूछा जाता है फॉर 8 मार्क्स. मतलब इसमें से कोई भी 2 करना है, या तो तू डायग्राम करके जा, या तो तू पैसेज कर ले, या तो तू ग्राफ कर ले. वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया था, एंड देर वर 6 क्वेश्चंस जो डायग्राम्स में पूछ सकते हैं. फर्स्ट वन इज मार्केट डिमांड. सेकेंड वन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Third one, market curve. Fourth one, total utility and marginal utility. Fifth one, law of supply. And sixth one, demand curve. बट इसमें अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो और नहीं आ रहा है कि भाई ये मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, देन गो फॉर द पैसेज. अभी पैसेज में बहुत क्लियरली हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो पैसेज में से देयर विल बी 3 क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड, 1 मार्क, 1 मार्क एंड 2 मार्क. आराम से 4 मार्क्स ला सकते हैं. बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड जब भी हम लिखने बैठते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, हम क्या बन जाते हैं, शेक्सपियर अपने हिसाब से. अकॉर्डिंग टू मी, मैं एज अ इकोनॉमिस्ट सोच, नहीं मत सोच बेटा, ऐसा मत करना, बिकॉज द टीचर वांट्स व्हाट दे वांट. तू लिखता है व्हाट यू अंडरस्टैंड, तो ऐसा मत करना. डायग्राम हो सके उतना ज्यादा अटेम्प्ट करना, अगर नहीं हुआ देन गो फॉर 4 मार्क पैसेज. द लास्ट क्वेश्चन दैट इज आंसर इन डिटेल, इसमें मेरे स्पेशल 7 आंसर्स है, दैट विल बी 8 मार्क आंसर्स. अभी ये इसमें से 2 पूछते हैं, right? 8 marks answer for 16 marks, that is any 2. First one, the most important, explain the law of demand and supply and its exceptions. So law of demand या फिर law of supply and उसके exceptions पूछे जा सकते हैं. The second favorite most important for me is explain the role of money market in India and explain its reforms. This will be one such question जो अगर पूछा गया, rare question है but पूछा गया, then it will be a lottery for you. Explain the functions of RBI is the third question. Fourth question will be various growth of public expenditure. Now public expenditure growth वाला आंसर seems to be very tricky, but अगर 3 ऑप्शन दिया है तो ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन में रख सकते हैं. बट बच्चा अगर तू पढ़ के गया तो तेरे को आएगा ये आंसर. Fifth one is explain the detail of output method of measuring national income. सिक्स्थ वन जो मेरे हिसाब से पूछा जाएगा ये साल, दैट इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो बच्चा 110% करके जाना. एंड द लास्ट वन दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एक्सेप्शन. एक बार इतना परफेक्ट हो गया ये 7 क्वेश्चंस, आई रिपीट दिस 7 क्वेश्चंस अगेन. फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शन.
Second one, the role of money market in India and explain its reforms. Functions of RBI will be the third one, and fourth one is various growth of public expenditure. Which is my favorite is explain the output method of measuring national income. Sixth one, practical difficulties in the estimation of national income. नेशनल इनकम वाला दोनों क्वेश्चन, दैट इज आउटपुट मेथड एंड एस्टिमेशन वाला, दोनों पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वाला. इसमें से एक मेरे को लग रहा है गारंटी आने वाला है. एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एक्सेप्शंस. These are the questions which are important according to me. Again, वापस बोलूंगा, these are important according to me. तो सागर सर ने बोला है खाली इतना पढ़ के जाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं. You have to study everything, but this is according to me and according to my analysis. ऐसे हम लोग ये एनालाइज करने के बाद थोड़े क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोचा. Alright, dear students, that's it from my side. आराम से लिखना, कीप योर काम. पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर. क्वेश्चन बैंक बरोबर से पढ़ के जाना एंड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो परफेक्टली करके जाना. ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. अगर पॉसिबल हुआ तो ये वीडियो को वापस देख के पेपर और पेन लेके जितना भी है क्वेश्चंस वो लिख ले, मार्क इट इन योर बुक एंड देन जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग. हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना जो एक्सपेक्टेड वाले मैंने बोले हैं वो. ऑलराइट, that's it from my side. Thank you so much dear students. Stay home, stay safe, संभाल के रहो, and all the best for your economics paper. Bye bye.